हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और जितने भी श्रेयस अय्यर के फैंस हैं, भाई साहब कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। एक चीज जो मैंने आप लोगों को बार बार कही और उस बात पर आप लोगों ने सहमति भी अपनी दिखाई थी। मैंने कहा था कि श्रेयस अय्यर को बहुत जल्द एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। श्रेयस अय्यर, मुझे लग रहा था कि शायद T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए एशिया कप में खेलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अय्यर को उस टीम में जगह नहीं बनी। ठीक है, उस टीम में जगह नहीं मिली और कहा गया कि ऑलरेडी हम उन प्लेयर्स को मौका देंगे जो कि ऑलरेडी भारतीय टीम के साथ कई मैचेस से खेल रहे थे T20 फॉर्मेट में, जहां पर कि श्रेयस अय्यर नहीं थे। लेकिन अब श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है और यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के कप्तान हैं। उस टीम में केएल राहुल भी हैं, उस टीम में आप देखें तो मोहम्मद सिराज भी होंगे, लेकिन कप्तान बनाया गया श्रेयस अय्यर को। और यह बताने के लिए काफी है कि ओडीआई कप्तानी की रेस में शायद एक बार फिर से हमारे श्रेयस अय्यर इस समय आगे निकल गए हैं। और किस तरीके से एक नई जिम्मेदारी उनको दी गई है, कौन सी टीम जो है उनको दी गई है, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय ए टीम को रिप्रेजेंट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। कई सारे सवाल आए थे, उसका जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में भारत ए का 2 मल्टी डे मैचेस हैं, यानी कि 4 दिवसीय जो मैचेस होते हैं वो 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला जो खेला जाएगा वो 16 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में खेला जाएगा और ये मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो मल्टी डे टूर्नामेंट है, मल्टी डे मैच है, वो 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में खेला जाएगा। यानी कि दूसरा भी 4 दिन का मुकाबला है और ये भी लखनऊ में ही खेला जाएगा। दोनों मैचेस लखनऊ में खेले जाएंगे और साथ में इसके बाद 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाएंगे। वो अलग टीम होगी, लेकिन पहले जो 2 मल्टी डे मैचेस हैं उसके लिए जो भारतीय ए टीम का जो ऐलान किया गया है उसके कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। और ये बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा कि अय्यर के फैंस के लिए खुशखबरी है और आने वाले समय में श्रेयस अय्यर हो सकता है कि भारतीय टीम के आपको कप्तान भी नजर आ जाए ओडीआई फॉर्मेट में। मैं आपको पहले टीम बता देता हूं किस तरीके से टीम बनाई गई है। श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के कप्तान, उसी टीम में अभिमन्यु ईश्वरन भी है। आपको याद होगा इंग्लैंड गए थे अभिमन्यु ईश्वरन, लेकिन बेचारे को मौका मिला नहीं था। एंड जगदीशन भाई को एक बार फिर से मौका मिल गया है और ये विकेट कीपर की भूमिका में नजर आएंगे। ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया। इस पर भी आराम से मैं चर्चा करूंगा कि ईशान किशन का पत्ता हमेशा के लिए काट दिया गया है भारतीय टीम से क्या, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद यहां पर मौका मिल जाएगा, लेकिन नहीं। एन जगदीशन को यहां पर मौका दिया गया है विकेट कीपर के तौर पर। साई सुदर्शन बहुत अच्छे बल्लेबाज बाएं हाथ के, ये भी इंडिया ए टीम के लिए रहेंगे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलेंगे। ध्रुव जोरेल विकेट कीपर और वाइस कैप्टेंसी इनको मिली है। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के कप्तान, ध्रुव जोरेल भारतीय टीम के वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर। और दूसरे विकेट कीपर जैसे मैंने आपको बताया कि जगदीशन है, ईशान का नामो निशान नहीं है। देवदत्त पडिक्कल इस टीम में है। इसके अलावा हर्ष दुबे इस टीम में है, बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की थी हैदराबाद के लिए। इसके अलावा आयुष बदौनी को इस टीम में मौका मिला है। नीतीश कुमार रेड्डी इस टीम में खेलेंगे, यानी कि वापसी करेंगे इंजरी के बाद से। तनुष कोटियान आपको याद होगा, बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर हैं और इनको मौका मिला है। प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाज, ये खेलते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में भारतीय ए टीम के लिए। बरार को मौका मिला है। इसके अलावा खलील अहमद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, मानव सुतार को मौका मिला है और साथ में यश ठाकुर, ये भी आपको याद होगा तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और इस सीजन शायद पंजाब के लिए खेले हैं, लेकिन उससे पहले ये लखनऊ के लिए खेलते थे। और ये टीम का अनाउंसमेंट किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि दूसरा जो मैच होगा जो कि 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में खेला जाएगा, उस मैच के लिए केएल राहुल और मोहम्मद सिराज जो हैं वो भारतीय ए टीम में शामिल हो जाएंगे और 2 खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाएगा। ये नहीं बताया गया कि किसको बाहर किया जाएगा, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा, लेकिन केएल राहुल और मोहम्मद सिराज जो हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरे मल्टी डे क्रिकेट मैच जो होगा जो कि 23 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक चलेगा, उसमें भारतीय ए टीम में इनको शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ इस 2 मल्टी डे क्रिकेट मैच के अलावा जो है वो 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाएंगे
और ये जो 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा वो 30 सितंबर 2025 को खेला जाएगा, ठीक है। 3 अक्टूबर को खेला जाएगा और 5 अक्टूबर को खेला जाएगा, और ये तीनों मैचेस जो हैं वो कानपुर में खेले जाएंगे। अब इसमें से दो तीन जो चीज़ें हैं वो जो क्लियर हो गई हैं वो ये है भाई कि अय्यर कैप्टन मटेरियल है, ये बीसीसीआई को पता चल चुका है, इसीलिए एक बड़ी जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को मिली है। ईशान किशन को लेकर के अब चीज़ें साफ हो रही है। ईशान किशन लगा कि शायद इंग्लैंड में वापसी कर लेंगे जब ऋषभ पंत इंजर्ड हुए थे, लेकिन नहीं मौका मिला है। और दूसरी बात यह है कि शायद ऋषभ पंत भी ठीक तरीके से अभी रिकवर नहीं हुए हैं, अदरवाइज ऋषभ पंत को तो आप इंडिया ए के लिए खिला सकते थे। अब आप बताओ ना, वेस्ट इंडीज के खिलाफ में आपका जो टेस्ट मैच है वो 2 अक्टूबर से है, तो उससे पहले अगर ऋषभ पंत फिट होते तो उनको मौका मिल जाता, यानी कि ऋषभ पंत भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ में टेस्ट मैचेस के लिए शायद वो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, शायद उनकी तब तक रिकवरी नहीं हो पाएगी। लेकिन ईशान का तो पत्ता अब काट ही दिया है बीसीसीआई ने, ये तो आप मान करके चले, क्योंकि अब पहले विकेट कीपर आपके ध्रुव जोरेल हैं जो कि वाइस कैप्टन हैं, विकेट कीपर हैं टीम इंडिया ए के, और दूसरे में जगदीशन का नाम आ चुका है। 2 विकेट कीपर यहां पर हैं। ईशान किशन का नाम तो आया नहीं इसमें। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट अच्छा नहीं खेल रहे ईशान किशन, लेकिन वही है। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अब मैं उन पर अब डिटेल में चर्चा करूंगा अलग से, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे समय में इंजर्ड हो चुके हैं ईशान किशन, जहां पर कि न सिर्फ उन्होंने अपने करियर को और नीचे लाने में, अब इनकी इंजरी जो है ना ईशान किशन की, उसकी वजह से ये पिछड़ गए हैं बुरी तरीके से। लेकिन मैं बहुत खुश हूं, कम से कम श्रेयस अय्यर को भारतीय ए टीम का कप्तान बनाया गया है और इनके ऊपर में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। होपफुली ये डिलीवर करेंगे। कई सारे लोगों ने ये सवाल भी किया था कि आप कहते रहते हैं कि श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिल सकती है, भारतीय ए टीम के कप्तान बन सकते हैं, क्या ये लिटरली भारतीय टीम के कप्तान ओडीआई फॉर्मेट के बन सकते हैं? अब आप बताइए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है। और यहां पर एक और खुशखबरी है, टेस्ट मैचेस में श्रेयस अय्यर की वापसी यहां से हो सकती है। जो मैं बार बार कहता रहता हूं कि इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने अच्छे प्लेयर हैं, वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, जबकि तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहां से शायद इनकी टेस्ट मैचेस में भी वापसी हो जाएगी, क्योंकि ये जो टीम चुनी गई है ये 4 दिवसीय टीम है, 4 दिवसीय मुकाबले की टीम है। और इसमें तो श्रेयस अय्यर अगर रन कर देते हैं, कप्तानी पारी खेल देते हैं, अपने घर पर मैच है ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में, उनकी भी टीम काफ़ी अच्छी है, तो फिर क्यों ना टेस्ट मैचेस में इनकी वापसी होगी। तो ये एक बहुत अच्छे संकेत हैं, और ये अच्छे संकेत हैं कुछ और युवा प्लेयर्स के लिए जो कि अगर परफॉर्मेंस कर दे। खलील मुझे बहुत पसंद है गेंदबाज, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए तो फिर वो भी अपने करियर को दोबारा चमका सकते हैं। इसके अलावा आप देखो तो यहाँ पर साई सुदर्शन रन कर दें, क्योंकि उनका अगर रन आ जाता है तो फिर हो सकता है कि आप उनको देखोगे खेलते हुए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में। लेकिन इसमें करुण नायर का नाम नहीं है, ये भी थोड़ा सा मुझे सरप्राइज कर गया कि करुण नायर के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, वॉटेवर, लेकिन मिलना चाहिए मुझे लगता है। बाकी श्रेयस अय्यर वेल डन, कप्तानी मिली है, जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।